सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो निरंतर सोम से शनिवार लगातार दोपहर 4 से 5 लगती है, तो उनमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रथम हमारे धर्मिष्ठा जी अहमदाबाद भोपाल से, तो मैं उनको निवेदन करता हूँ एक भजन यहाँ आकर प्रारंभ करें। आइए। आराम से। सबको सादर नमस्ते जी। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही यह माया है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। जो सुख आवे तो हंस देना, जो दुख आवे तो सह लेना। जो सुख आवे तो हंस देना, जो दुख आवे तो सह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। या कुछ भी तो नहीं जग में, बस तेरे कर्म की ही माया। कभी कुछ है नहीं जग में, बस तेरे कर्म की ही माया। तू खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कहाँ यह था कहाँ तू था, कभी तो सोच ए बंदे। कहाँ यह था कहाँ तू था, कभी तो सोच ए बंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु वंदे प्रभु वंदे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर धर्मिष्ठा बहन ने अच्छा भजन गाया। और एक भजन ले लेते, किसी को गाना हो। मैं बोल दूं जी।
हाँ जी, प्रारंभ करें। चलिए ईश्वर भक्ति का भजन। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। आम फूल फल मेवा हमको समय समय पर देता है, लेकिन है इतना उदार नहीं बदले में कुछ वह लेता है। देने में इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे दानी कारे बंदे माने क्यों उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानो के चोले में जानी कितनी यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई पा न सके ऐसे अनमोल बनाए हैं। पा सकता कोई पार नहीं, कोई अंग बेकार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे करता क्यों विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। वह धरती जलवायु अग्नि का लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का यतिशत सुंदर चक्र बनाया है। लगा कोई दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं, कर्मों के फल मिले सभी को रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जाने कहाँ चांद सूरज का है बिजली घर बना हुआ, पल भर को भी मेल न होता कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंबा या कोई तार नहीं, कोई खड़ी दीवार नहीं, जगत पिता की हस्ती को तू करता क्यों स्वीकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए मुनि जी। सभी को सादर नमस्ते। जी सादर नमस्ते। बहुत अच्छा माता जी। मुनि जी हमारे वक्ता आ गए हैं क्या, या एक और भजन ले ले? कोई है और जो एक भजन लेना चाहता है? हाँ जी मुनि जी। हाँ, अभी आए नहीं, तब तक मैं एक छोटा सा विषय ले लेता हूँ 5-10 मिनट के लिए। आप जरा उनको एक फोन कर दीजिए। हाँ जी। आचार्य रमेश जी को। मैं तब तक एक विषय ले लेता हूँ 10 मिनट के लिए। कुछ भी नहीं चाहना वही सच्ची आजादी है। हम आजाद बने, स्वतंत्र बने, गुलाम या पराधीन न बने। सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता, लेकिन सुख देने से सुख मिलता है। चाहे साधु बनो, चाहे गृहस्थ बनो, जब तक कुछ पाने की इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिलती। अगर शांति चाहते हैं तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था, इस सब बातें को छोड़ दो।
स्वयं पुरुषार्थ करो और उसके बाद भगवान के भरोसे पर, अर्थात भगवान जो हमें दे उसका सहर्ष स्वीकार कर लो, उसकी दे में राजी रहो, खुश रहो। यह शांति का उपाय है। पुरुषार्थ के बाद प्राप्त वस्तु पर खुशहाली प्राप्त करो। हम भगवान को नहीं देखते हैं, परंतु भगवान हमें हर क्षण हर पल देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। हम उनसे सदा डरते रहे, परमात्मा से। केवल भगवान ही अपने हैं, बाकी सारी की सारी वस्तु पराई है। यह शरीर, यह संसार की वस्तु सब पराई है। हमारा मन, हमारा शरीर, अंग उपंग सब पराया है। सारे संबंध पराए हैं, टूटने वाले, छूटने वाले, मरने वाले हैं। तो हम अपने जो वास्तव में अपना है, जन्म से पहले जो अपना था, मृत्यु के बाद जो अपना ही रहने वाला है, जो कभी छूटने वाला नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, ऐसा परमपिता परमात्मा के साथ हम संबंध स्थापित करें, उनसे ही आकर्षित बने। संसार की छूटने वाली, टूटने वाली, मरने वाली, मृत्यु को प्राप्त करने वाली ऐसी वस्तु को हम पहले से छोड़ने का प्रयास किया करें और भरोसा केवल परमपिता परमात्मा पर पूर्ण रूप से करें। यह शरीर और यह संसार अपने आप धीरे धीरे छूट रहा है, परंतु इससे हमारा कल्याण नहीं होता। छूटने वाली, मरने वाली चीज को हम अपनी खुशी से हटाते जाए और मेरापन, अहम भाव, ममत्व इसको दूर करें तो हमारा कल्याण होता है। यह संसार का बीज ही अहम है, मैं हूं, मेरा है। तो मेरापन, अहम भाव, ममत्व को नष्ट करें तो संसार नष्ट हो जाएगा और परमात्मा की गोद में, मोक्ष में हम स्थिर हो जाते हैं। अहम ही, मैं और मेरा ही यह संसार का बीज है। उसको तत्व ज्ञान से नष्ट करो, समाधि में जाकर उसको नष्ट किया जाता है। जब मनुष्य के पास संतोष रूपी धन आ जाता है तब वो महाधनी बन जाता है। लाखों, करोड़ों, अबजोपति होते हुए भी और अधिक कमाने की इच्छा है तो वो सबसे बड़ा भिखारी है, गरीब है। जिसके पास संतोष रूपी धन आता है तो उन काम, क्रोध और लोभ नष्ट हो जाते हैं। जिसके पास संतोष रूपी धन आता है, काम, क्रोध और लोभ नष्ट हो जाते हैं। सारी नाशवान वस्तु को महत्व देने से दोष, विकार उत्पन्न होते हैं। सब में भगवत भाव प्रकट करने से हमारे विकार, हमारे दोष क्षीण होने लगते हैं। रुपये, पैसे को सबसे बढ़िया और आवश्यक मानना यह बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना है। धर्म के लिए धन नहीं, अच्छा मन चाहिए। अच्छा मन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। धर्म कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए पैसे की ही जरूरत हो ऐसी जरूरी नहीं है। अच्छा मन हो तो कुछ भी आप पुण्य काम कमा सकते हो। अपने मन को पवित्र बनाओ। दरिद्रता धन मिलने से नहीं मिटती, प्रत्युत धन प्राप्ति की इच्छा छोड़ने से हमारी दरिद्रता मिटती है। मनुष्य की इज्जत धन बढ़ने से नहीं बढ़ती, लेकिन धर्म बढ़ाने से मनुष्य की इज्जत बढ़ती है। तो हमेशा हम धर्म के कार्य करें। ईश्वर ने जिसमें हाँ कहा है, जिसमें सिक्का लगा है, उसी काम को करें। जहां हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ने जिस मार्ग पर गए हैं उसका ही अनुगमन करें तो हमारा कल्याण होगा। खूब खूब आप सभी का धन्यवाद। आपने